हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुल्लाह साहब हुसैनी जुमशाही का तशरीफ फरमाए। आवाज़ आगे खिताब फरमाए मौलाना फजलुल्लाह हुसैनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा हैदरी, मुर्शिद हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अज़ीज़ुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या क़ुर्रत ऐनी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुर्शिद कामिल गौस ज़मान रहमतुल्लाह तआला अलैहि रहमतन वासिया नव्वरल्लाहु मरक़दहु। अल्लाह ताला मेरे सोने मुर्शिद करीम की दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला पाक अपने खास कुर्ब में जगाता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुर्शिद करीम ने पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की दीन की खिदमत में लगाई और इतनी इखलास से खिदमत की कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 30-35 साल इस फकीर ने साईं की सोहबत की। बुजुर्गों की ज़ियारतें भी बहुत की, उलमाए किराम की और मशाइख किराम की ज़ियारतें भी अल्लाह ने बहुत नसीब की। पर जो खूबियाँ, जो कमाल, जो खसाइस, जो कमालात, जो करामात मैंने हमारे मुर्शिद करीम में देखी वो दूसरी जगह नजर नहीं आई। साईं मुर्शिद करीम के अंदर आजी, इंसारी, मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई। एक वो शख्सियत जिनसे मुलाकात के लिए वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी टाइम लेता हो, दुनिया के बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर साईं की ज़ियारत के लिए इश्तियाक रखते हो और फिर उसके बावजूद भी उनके अंदर इतनी आजी हो कि एक फकीर बेचारा सादे में सादा हो, कपड़े बेचारे के सादे हों, उसको भी गले लगा कर ले और उनसे भी प्यार करें और सारे घर की बात पूछे, तबीयत पूछे, बच्चों का पूछे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया कि परवेज मुशर्रफ जिस जमाने में सदर थे, लाड़काना के दौरे पर आए। लाड़काना के कमिश्नर से कहा कि मुझे सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब की जियारत करने का एक ख्याल है, आप कोशिश करें कि शाम को साईं हमारे साथ चाय पिए लाड़काने। कमिश्नर ने कहा ठीक है साईं, मैं लेकर आता हूँ। कमिश्नर को उसका अंदाजा नहीं था कि अल्लाह के वली का क्या मुकाम है। वो बेनियाज होते हैं, उन्हें परवाह किसी की नहीं होती है। कमिश्नर साहब मेरे मुर्शिद करीम के पास आए और परवेज मुशर्रफ क्या ये पैगाम दिया कि शाम की चाय आप लाड़काना में परवेज मुशर्रफ के साथ पिए। साईं ने जवाब में फरमाया कि परवेज मुशर्रफ साहब से मुझे कोई काम नहीं है, मैं क्या क्यों जाऊं। वक्त के डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर है, एक हाकिम वक्त है, चीफ ऑफ स्टाफ है, मगर अल्लाह के वली जो अल्लाह से दोस्ती रखते हैं उनको किसी की परवाह नहीं। फरमाया परवेज मुशर्रफ साहब मुझे कोई काम नहीं, मैं क्यों जाऊं। अगर परवेज साहब को मुझसे कोई काम है तो मेरे दरवाजे खुले, आ जाए। किसी की परवाह नहीं की। मगर याद रखें कि वो मिस्कीन मेरा भांजा मौलवी मोहम्मद हुसैन जब शुरू में साईं की खिदमत में आया, मदरसे में पढ़ते थे,
मदीने शरीफ जा रहे हैं साईं, फरमाते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए क्या लाऊं? वो फरमाइशी कर रहे हैं मुझे ये चाहिए चाहिए। एक यतीम बच्चों से इतना प्यार करें। मेरी भांजी है, मेरी मौली हुसैन की बहन, वो कहती हैं कि हम छोटे थे और ईद के बाद जब भाई हुसैन घर आते थे तो मुर्शिद करीम सब बच्चों के लिए ईद की खर्ची भेजा करते थे। उस दफा जब मौली हुसैन साहब घर आए तो मुर्शिद करीम की खर्ची नहीं दी, तो वो बच्ची कहती है कि मैंने सोचा कि साईं ने इस दफा हमें पैसे नहीं भिजवा ईद के। थोड़ी देर में साईं का फोन आ गया। मुर्शिद करीम ने मौली हुसैन से पूछा बेटा कहाँ हो? कि मैं घर पहुंच गया हूँ। साईं ने फरमाया कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ, उसको बुलाओ। फोन पे उससे कहा कि बेटा हुसैन जब निकल रहा था यहाँ से तो मैं उसको तुम्हारी खर्ची देना भूल गया, अब दूसरी दफा जब आएगा तो मैं भेजूंगा। इत्तक़ू फरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह वालों का सीना चमकता है अल्लाह के नूर से, वो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद कामिल में अल्लाह ने वो सारी चीजें रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह साईं को हमने देखा कि साईं मुर्शिद करीम कितनी भी देर से आए हो, कितना भी लंबा सफर करके आए हो, हम जवान हुआ करते थे, मगर उस जमाने में हम थक के चूर हो जाते थे। मगर मुर्शिद करीम को देखो तो अभी भी बैठे हैं, पता नहीं किस वक्त आराम करते हैं। 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, फिर 3 बजे रात के बाद फिर मुसल्ले पर, सुभान अल्लाह, फिर मुसल्ले पर। और जब तहज्जुद नमाज पढ़ना, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना, घंटा घंटा रोकर दुआ मांगना। और दुआ किसके लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भारत करते थे। इतना दर्द रखते थे। वो मुर्शिद करीम का फैज अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 11वें सिपारे में सूरह यूनुस में औलिया अल्लाह की शान बयान करते हुए फरमाया कि इन औलिया अल्लाह को, ये हमारे दोस्तों को, हमारी बारगाह के जो मकबूल हैं, जिन्होंने हमें राजी किया है, सारी दुनिया को एक तरफ रखकर मुझे मेरे हबीब को राजी किया, उनके लिए खुशखबरियां दुनिया में भी हैं। ये दुनिया में खुशखबरी नहीं तो क्या है? मैदान भरा हुआ है गाड़ियों से, पता नहीं कहां से दुनिया खिंचती आ रही है। सियासतदान पैसे देकर लोगों को गाड़ियां किराए पे देकर अपने जलसे को कामयाब करवाने के लिए बुलवाया करते हैं, और ये अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए दुनिया खुद ही खिंचती चली आ रही है। लहुमुल बुशरा फिद दुनिया व फिल आखिरा। दुनिया में तो ये खुशखबरियां हैं, आखिरत में भी खुशखबरियां होंगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला औलियाए कामिलीन को जन्नत में जाने से रोक देगा और फरमाएगा कि आप जरा रुके यहाँ पर, आप मेरे औलिया हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बारगाह के मकबूल हैं। ये सामने जो मैदान है, यहाँ पर जहन्नमी सारे खड़े हैं, इनको जहन्नम का टिकट, जहन्नम का फैसला हो चुका है। ये अपने फिरकारों की वजह से, अपने किरदारों की वजह से, गुनाहों की वजह से ये बेचारे जहन्नम में जाने के लिए खड़े हैं। अब आप मेरे दोस्त हो, मेरे वली हो, आप जाओ और इस जहन्नमियों के लश्कर के अंदर दाखिल हो जाओ और जाकर देखो कि अगर आपको जिंदगी में इनमें से किसी ने एक गिलास पानी पिलाया हो, या कभी एक दफा खाना खिलाया हो, या आपको वुजू के लिए लोटा भर के दिया हो, या आपको कपड़ा पहनाया हो, ऐसा कोई बंदा मिल जाए, उसको बाजू से पकड़ के ले आइए, हम आपके सदके जन्नत भेजेंगे। क़यामत के दिन भी औलिया अल्लाह काम देंगे। दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला हमें ये निस्बत सलामत रखे, आमीन कहिए। अल्लाह ताला ये निस्बत सलामत रखे। मुर्शिद करीम औलिया कामिल, बल्कि कामिल अकमल औलिया अल्लाह थे। साईं के लिए मुफ्ती अब्दुल खालिक खुजलार वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, साईं मुजीबुद दावत थे। मुस्तजाबुद दावत तो हम सुना करते थे, मगर साईं मुफ्ती साहब कहते थे कि साईं मुजीबुद दावत, इनकी दुआएं मकबूल अल्लाह की बारगाह में है। और मेरा ईमान है आज भी इनके दर पर जो जाकर मांगेगा दुआ, वो जिंदा है, वो हयात है, रसूलुल्लाह की बारगाह के मकबूल है। और याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने जाने वाली शख्सियतें साईं की सवाने हयात में ये सारी बातें लिखी गई हैं। आप मुताला करेंगे तो अंदाजा होगा। अल्लाह ताला साईं की दरगाह को क़यामत तक आबाद उशाद रखे, आमीन कहिए।
ये फैज जारी व सारी रहे, जिक्र इलाही से, जिक्र रसूल से, इश्क इलाही से, इश्क रसूल से मसलक के अहले सुन्नत का डंका अल्लाह ताला क़यामत तक बजाते रहे। अल्लाह ताला साईं के साहिबजादगान को अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह बड़ी हयाती अता फरमाए, दुश्मनों के शर से, हासिदों के शर से, मुनाफिकों के शर से, जालिमों के शर से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ताला इन हस्तियों का साया हम पर सलामत रखे और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफीज फरमाए। वमा अलैहि